उपाधि, उपाधि शब्द का अर्थ होता है पदवी या डिग्री मिलना। ठीक है। मधुर, मधुर शब्द का अर्थ होता है मीठा। छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति जिसे आप अंग्रेजी में स्कॉलरशिप बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? छात्रवृत्ति। पढ़ाई के लिए जो हमें पढ़ाई के लिए सहायता के रूप में जो धन मिलता है उसको हम छात्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है। विभूषित, विभूषित का अर्थ होता है सम्मानित, सम्मानित करना। पूर्णतया, पूर्णतया, पूर्ण मतलब पूरा, पूरी तरह से। पूर्णतया का अर्थ होता है पूरी तरह से। स्वरचित, स्व का मतलब होता है अपने आप, रचित मतलब रचा हुआ या लिखा हुआ, तो अपने द्वारा लिखा हुआ। स्वरचित, स्व का मतलब होता है अपने आप, रचित मीन्स लिखा हुआ या रचा हुआ, तो अपने आप लिखा हुआ, अपने द्वारा लिखा हुआ। ठीक है। सही विकल्प चुने। कुछ प्रश्न दिए हैं और इनमें विकल्प दिए हैं जिनमें हमें सही उत्तर चुनना होता है। तो भारत में महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर, का और खा दोनों, या कोई नहीं। इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है। इनमें से कोई भी नहीं है। उसके बाद बालिका सरोजिनी को बचपन से ही किससे प्रेम था? यहाँ पर ऑप्शन विकल्प दिए हैं, पिता से, माँ से, पुस्तकों से या भाई से। तो बालिका सरोजिनी को बचपन से ही अपनी पुस्तकों से प्रेम था। ठीक है। किससे प्रेम था? अपनी पुस्तकों से प्रेम था। सरोजिनी नायडू को बचपन में किसमें रुचि थी? कविता पढ़ने में। सरोजिनी नायडू ने कविताएं भी लिखी हैं, कवियत्री भी है थी ये। अंग्रेजी में लंबी कविता लिखने पर किसने सरोजिनी नायडू को छात्रवृत्ति देकर पढ़ने हेतु इंग्लैंड भेज दिया? भारत सरकार ने, माता पिता ने, निजाम ने, पंडित नेहरू ने। तो यहाँ पर सही उत्तर है निजाम ने। गोखले से सरोजिनी नायडू की मुलाकात कब हुई? सन 1902 में, सन 1904 में, 1914 में, 1912 में। तो यहाँ पर सही विकल्प है 1902 में। ओके। गांधी जी से सरोजिनी नायडू की मुलाकात कहाँ हुई थी? चंपारण में, लंदन में, अफ्रीका में, दिल्ली में। यहाँ पर सरोजिनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है? भारत माता, भारत गायिका, भारत कोकिला, भारत रत्न। तो यहाँ पर सही विकल्प है भारत कोकिला। ठीक है। भारत को खाली स्थान में देखिए, बालिका सरोजिनी ने डैश पंक्तियों की लंबी कविता लिखी। उन्होंने 1300 पंक्तियों की एक कविता लिखी थी, वो भी अंग्रेजी में, जिनके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया था। जिस कविता के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया था। कितनी लिखी थी उन्होंने? मैम कितनी लिखी थी? 1300 पंक्तियां लिखी थी। अंग्रेजी में कविता लिखी थी उन्होंने, और उसमें उन्होंने 1300 पंक्तियां लिखी थी, जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया था। उनका विवाह डैश के साथ हुआ? गोविंद राजलू नायडू के साथ। उनका विवाह किसके साथ हुआ? गोविंद राजलू नायडू। देश के स्वतंत्र होने पर सरोजिनी नायडू को डैश का राज्यपाल बनाया गया? उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। सरोजिनी नायडू की मृत्यु कब हुई? 2 मार्च 1949 में हुई। 2 मार्च 1949 में हुई। वे एक कुशल डैश भी थी, वक्ता। वे क्या थी? वे एक कुशल वक्ता भी थी। आगे देखिए पेज नंबर 26 पर ऊपर लिंग बदलो दिए गए हैं। विद्वान का लिंग स्त्रीलिंग में अगर हम इसको बदलेंगे तो क्या होगा? विद्वान का विदुषी, बालक का बालिका, पुरुष का स्त्री, पिता का माता, अध्यक्ष का अध्यक्षा। इस तरह से आप इनका
लिंग बदलेंगे, ठीक है। उसके बाद विभूषित, मधुरता, पढ़ाई, इनमें आपको प्रत्यय बताना क्या लगा। जैसे विभूषित, इत, ऐसे प्रत्यय का, इसमें इत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। विभूषित, इत, मधुरता, ता, इसमें ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। पढ़ाई, इसमें आई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कौन सी प्रत्यय का? आई, आई। ठीक है। फिर उसके नीचे देखिए विलोम शब्द। विलोम शब्द में उत्तीर्ण का विलोम क्या होगा? अनुत्तीर्ण। क्या होगा? अनुत्तीर्ण। जन्म का विलोम क्या होगा? जन्म का विलोम शब्द क्या होता है? मृत्यु। मृत्यु। मधुर का क्या होता है? कटु। मधुर का क्या होता है? कटु। अच्छा, बुरा। अच्छा का क्या होता है? बुरा। बुरा। स्वतंत्र, स्वतंत्र। स्वतंत्र का क्या होता है? प्रतंत्र। मैम परतंत्र। हाँ। और पेज नंबर 27 पर देखिए, यहाँ पर वाक्य दिया गया है और इसमें से हमें विशेषण और विशेष्य छांटना है। जैसे सदा अच्छी पुस्तकें पढ़ो, तो इसमें विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है? मैम जी अच्छी विशेषण है और मैम जी पुस्तकें विशेष है। हाँ, विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताई जाती है। और विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता हम बताते हैं। जैसे लंबा व्यक्ति, तो लंबा वहां पर विशेषण शब्द हो गया और व्यक्ति वहां पर विशेष्य शब्द हो गया। जैसे यहाँ पर दिया गया है 3 बालक, तो 3 क्या है? वहां पर विशेषण है और बालक क्या है? वहां पर विशेष्य। लाल सेब, लाल क्या है? वहां पर विशेषण है और सेब वहां पर क्या है? विशेष्य। मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए। 4 मीटर यहाँ पर विशेषण है और कपड़ा विशेष्य है। यह कमीज मेरी है, यह यहाँ पर विशेषण है और कमीज विशेष्य है। ठीक है, सभी को समझ में आया विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं? ओके बेटा। भाषा किसे कहते हैं? मन के विचारों को, मन के भावों को, या मन के भावों के आदान प्रदान को? मैम जी मन के भावों के आदान प्रदान को। हाँ जी, मन के भावों के आदान प्रदान को हम भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? सॉरी, भाषा के रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैम जी मौखिक और लिखित रूप। मौखिक और लिखित रूप, ठीक है। भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए निर्धारित चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। वेरी गुड। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? मैम जी देवनागरी। देवनागरी। और हिंदी की लिपि क्या है? मैम जी देवनागरी। हिंदी की रोमन। हिंदी की रोमन। हिंदी की रोमन है। हिंदी की भी देवनागरी है। देवनागरी। अंग्रेजी की रोमन होती है। अंग्रेजी में रोमन। चलो, खाली स्थान में देखिए, मन के भावों को प्रकट करने का साधन क्या कहलाता है? भाषा। हिंदी भाषा। ओके। प्रति वर्ष हिंदी दिवस डैश को मनाया जाता है? 14 सितंबर। 14 दिसंबर। दिसंबर नहीं, सितंबर को। मैम 14 सितंबर। 14 सितंबर मनाया जाता है। व्याकरण द्वारा भाषा के डैश रूप का ज्ञान होता है? शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ठीक है। उसके बाद सही गलत में देखिए, भाषा के 3 मुख्य रूप हैं। गलत। भाषा के 2 मुख्य रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो 3 यहाँ पर गलत है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, यह सही है, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बोली का क्षेत्र विस्तृत होता है? गलत। बोली का क्षेत्र बड़ा नहीं होता है, बोली का क्षेत्र छोटा होता है। जो छोटे से ही क्षेत्र में बोली जाती है, एरिया में बोली जाती है।
लिपि में साहित्य लिखा जाता है? नहीं, लिपि में साहित्य नहीं लिखा जाता है। व्याकरण हमें शुद्ध बोलना सिखाता है? हाँ, व्याकरण हमें शुद्ध बोलना सिखाता है। तो यह वाक्य सही है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भाषाएं और लिपि दी हुई हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। जैसे अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है, मराठी की देवनागरी है, उर्दू की फारसी है, हिंदी की देवनागरी है और संस्कृत की देवनागरी है। देखो, हिंदी, संस्कृत और मराठी, हिंदी, संस्कृत और मराठी 3 भाषाओं की लिपि एक ही है, देवनागरी। ठीक है, तो ये आप याद रखना, हिंदी की, संस्कृत की और मराठी की एक ही लिपि होती है, देवनागरी। ठीक है, और अंग्रेजी की कौन सी होती है? रोमन। उर्दू की कौन सी होती है? फारसी। ठीक है, और नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, उनमें हमें बताना है ये लिखित है या मौखिक है। जैसे अंशु पत्र लिख रही है, तो ये कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप। ठीक है, लेखक कहानी लिख रहा है, तो ये भी कौन सा हुआ? लिखित रूप। बच्चे टेलीविजन देख रहे हैं, ये भी कौन सा हुआ? मौखिक रूप। ठीक है, इस तरह से सभी बच्चे याद करेंगे। ठीक है, राज्य और उनकी भाषा भी याद करनी है। उत्तर प्रदेश की भाषा कौन सी है? आपने करवा रखे मैम, पहले मैम हमारी बुक तो भरी हुई है। उत्तर प्रदेश की भाषा कौन सी है? हिंदी। मैम जी हिंदी। तमिलनाडु की कौन सी है? हिंदी। तमिल। कौन सी है? कन्नड़। कौन सी है? कन्नड़। कन्नड़। बच्चे इनको कन्नड़।